कौमी असम्बली में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश की गूंज। वज़ीर मुमलिकत शहज़ाद फातिमा ने कहा कि कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इंटरनेट में चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में इज़हार राय की जितनी आज़ादी है किसी और मुल्क में नहीं। एक्स का पाकिस्तान में 2% इस्तेमाल। आज़ादी इज़हार राय से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा होता तो टिकटॉक और फेसबुक भी बंद होती। जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। पीपल्स पार्टी की सुस्त इंटरनेट और फायरवॉल पर सख्त तनकीद। शाज़िया मरी ने कहा कि ये कौन सी फायरवॉल है, हम किससे जवाब लें। अब्दुल कादिर पटेल बोले इंटरनेट की रफ्तार का सत्यानाश कर दिया गया। ऐसी बदहाली कभी किसी वजारत की नहीं देखी जितनी अब है। IT से जुड़े लोगों का अरबों का नुकसान हो गया। इसको हथियार बना के पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, क्योंकि मोबाइल सिस्टम्स अभी स्मार्टफोन्स पहने हुए हैं, तो हर एक चीज़ आपकी ट्रैक है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की आम आवाम के ऊपर मुकम्मल जासूसी करना। डिजिटल नेशन बिल का मकसद अवाम की मुकम्मल जासूसी करना। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि इस बिल को हथियार बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत शहज़ाद फातिमा ने कहा कि डिजिटल नेशन बिल कौमी सतह का मामला, इसे मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। हम हुकूमत हैं और पार्लियामेंट में भी हमारी अक्सरियत है। चाहते तो डिजिटल नेशन बिल को पास करवा लेते, लेकिन हमारी कोशिश है तमाम जमातों को एतमाद में लें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें। गर्म सियासी माहौल में कमी लाने की कोशिश, हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात। स्पीकर कौमी असम्बली ने बीड़ा उठा लिया। आसादी कहते हैं मुज़ाकरात के लिए मेरा ऑफिस और घर हर वक्त हाजिर है। तलखियाँ ख़त्म करने के लिए बातचीत ज़रूरी है। सियासी इशूज समेत किसी भी मामले पर किरदार अदा करने को तैयार हूँ। कल ऐवान में होने वाली बहस खुश आइन थी। मसला ये है कि उनके यहाँ कमांड कोई नहीं है। एक कमांड है जो बैठी हुई है बनीगाला के अंदर, सॉरी अडयाला जेल के अंदर। दूसरी कमांड है जो पेशावर बैठी हुई है। उन्होंने पुलिस को कहा है, उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज को कहा है कि जी आप कोई हुक्म ना माने हुकूमत का। इससे बड़ी बगावत हो सकती है। PTI क़यादत से महरूम, मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद, बगावत की बातें भी। नून लीग की रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि कल PTI ने इदारों के खिलाफ बात की कि उनका कोई हुक्म ना माने। इससे बड़ी क्या बगावत होगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कहते हैं कि मुल्क में पैसे ना भेजें, फिर कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं। डील हो या ढील हो या किसी भी तरीके से बाहर आना है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि बानी PTI की रिहाई के लिए आलमी सतह पर लॉबिंग हो रही है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम को निकालने और अमन बर्बाद करने की धमकी दी जा रही है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में फेयर ट्रायल तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एडवाइजरी का इख्तियार। ये सब अदालती आज़ादी के नज़रियात से मुतसादिम था। आईनी तर्ज हुक्मरानी से इन्हराफ सियासी मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर गैर ज़रूरी असर डालता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट से एक हद तक इत्तेफाक करता हूँ। रेफरेंस में दी गई राय में केस के मैरिट्स पर किसी हद तक बात की गई। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी का इजाफी नोट। जो कमिटमेंट की उसे ज़रूर पूरा करूंगा। अदलिया के तक़द्दुस को बरकरार रखा जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी ने कहा कि जजेस के लिए तालियां ना बजाएं। जजेस ठीक होते हैं, आप उन्हें ख़राब कर देते हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने तमाम मसाइल से आगाह किया। बार एसोसिएशन के तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर किए जाएंगे। घोटकी KPK के कई असलात से बेहतर है। घोटकी बार की तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिस्र रवाना। काहिरा में कारोबार में सरमायाकारी के मौजू पर तरक्की पसीर ममालिक के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नौजवानों को बाख्तियार बनाने और उनकी माशी तरक्की के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के।
जिला कुरम में मामलात ज़िंदगी बहाल ना हो सके सरसरोज से अवाम के लिए रास्तेबा नशे खुरनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत, इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार। जयशिया इमाई दीन का मुतालबा तस्लीम न होने पर मुल्क ही लाहे अमल का ऐलान। इस्लामाबाद में इजलास के दौरान अहम फैसले। बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश, गुजरावाला के 4 नौजवान इंसानी स्मगलर्स के हत्थे चढ़ गए। मुल्जिमान का इंसानियत सोच मज़ालिम, नौजवानों पर बदतरीन तशद्दुद। मुतासरा अफराद के कनाडा जाने के लिए स्मगलरों को भारी रकूम दी। मुल्जिमान ने ईरान पहुंचने पर अगवा कर लिया। मजीद तावान का मुतालबा, अहले खाना ने रकम अदा करके जान छुड़ाई। FIA की तहकीकात जारी। वतन के रखवालों की याद आज भी ताज़ा। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद, निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर हासी सलामी पेश, फूलों की चादर चढ़ाई गई। फातिहा ख्वानी, अस्करी हुकाम का खिराज अकीदत पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि कौम फ़ौज पाकिस्तान की दिफ़ाई वतन के लिए कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेगी। गोमल यूनिवर्सिटी में लड़की बनकर रक्स करना तालिब इल्म को महंगा पड़ गया। वाइस चांसलर का तालिब इल्म को यूनिवर्सिटी से निकालने का फैसला। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर के साथ ताबन में कोताही पर 2 असातिज़ा मुअत्तल। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तालिब इल्म की शनाख्त जाहिर नहीं की। गुजरावाला में FIA NCB इंटरपोल की बड़ी कार्रवाई। संगीन जराइम में मतलूब 6 खतरनाक इश्तिहारी मुल्जिमान UAE से गिरफ्तार। मुल्जिमान लाहौर एयरपोर्ट मुंतकिल। सर्द मौसम की हरी भरी सौगात गोटकी में तैयार है। सरसों का साग, असली घी में पकने वाली सब्जी दस्तरखानों पर पहुंचे तो मज़ा ही दोबारा हो जाता है। बाजरे और चावल की रोटी, फिर उस पर मक्खन, खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। महबूब ग़िज़ा बैरून मुल्क भी बहुत पसंद की जाती है। और कोट अद्दू में बाबा नूर शाह कलंदर के उर्स का आखिरी रोज, दूर दराज से आए ज़ायरीन की मज़ार पर हाजिरी। मज़ार के बाहर लगा मेला सबकी दिलचस्पी का मरकज़।